मोहम्मद शाह तुगलक बड़ा मोतकिद था। हजरत रुकने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह दरबार लगा है दिल्ली के अंदर। ते एक मौलाना साहब ने, मौलाना जहीरुद्दीन लंग इसका नाम था, जो है वो बहुत बड़ा आलिम था। उम्र जो है वो ढलती जा रही थी, दाढ़ी सफेद हो रही थी। जब मौलाना साहब को देखा तो खुश हो गए। फरमाया कि अब आपका नाम मौलाना जहीरुद्दीन है? फरमाया जी। फरमाया लगता है मुल्तान से आए हैं? फरमाया जी। फरमाया कि फिर तो साढ़े सजना दे देश ही जो आए, क्योंकि आपके पीर खाना था मोहम्मद शाह तुगलक, चूंकि इसका दिल्ली के अंदर था तख्त, और हजरत रुकने आलम नूरी हजूरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान के अंदर। फरमाया कि फिर सुनाओ ना कि मेरे पीर की कोई गल सुनाओ, बल्कि फरमाया कि मेरे पीर नूं जान दो। फरमाया तुहाडे पीर नूं तो इंज जान दे जिस तरह जानने का हक होंदा है। आप सुभान अल्लाह बोलेंगे? अखबारुल अखयार के अंदर हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने इस वाक़े को अंदर लिखा, फारसी की किताब उर्दू जुबान के अंदर तर्जुमा हुए। आप फरमांदे ने मोहम्मद शाह ने पूछा, फरमाया दस फिर मेरे पीर की कोई करामत किस तरह जानना है? मौलाना जहीरुद्दीन कहते ने बादशाह जी की पूछते हो? फरमाया कि मैं बड़ी उम्र का हूँ, रुकने आलम मुझसे छोटा है। भला रुकने आलम की क्या बात है, क्या बात है? रुकने आलम की सब तो वड्डी करामत है कि पूरे मुल्तान विच किथे रश नहीं होंदा, रश रुकने आलम को होंदा है। रब तबारक व तआला की जो है वो बात सुनाता है, सरकार की बात सुनाता है, रश बहुत ज्यादा होता है। फरमाया तू किस तरह जानना है? फरमाया कि मैं जो है वो अक्सर ये सोचता रहता, दिल के अंदर हसद आता, यार रुकने आलम मुझसे उम्र में छोटा है, इल्म भी जो है वो ठीक है पढ़ा है, लेकिन मेरी उम्र ज्यादा है, तजर्बा ज्यादा है, मेरे को रश घट होंदा है। चंद लोग आके फकीर दुरवेश बैठ जाते हैं जेडे शायद लेट हो जाते हैं, बाकी सारे जनाब वाला पीर साहब को चले जाते हैं। एक दिन ना मैं प्रोग्राम बनाया, फरमाया कि अपना पीर साहब का कोई इम्तिहान लईए कि फरमाया कि मैं एक दिन जुम्मे में चला जाना है, तो जाके पीर को सवाल करने, तो पीर को जवाब आना कोई नहीं, तो मेरे इल्म दी वाह वाह हो जाए। हर बंदे को होता है ना, मान होता है ये रब के बंदे, ये रब के वली। नहीं नहीं कुछ नहीं होते। हालांकि कुरान कहते अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह उन्हां ईमान वालियां दा दोस्त है जिहड़े लोगां नूं अंधेरियां चों कढ के नूर दा रास्ता अता फरमांदे। मौलाना साहब फरमाते ने कि मैं जनाब वाला पीर जी को जान तो पहले मसला लभन लगा, भी मसला को इंज दा लभीए जो पीर साहब ने पूछिए ते आना है कोई नहीं, ते कोई नहीं आएगा, तो फिर वाह वाह हो जाएगी, नारे लग जाएंगे जी वाह पीर को कोई नहीं पता, पीर तो ऐसे बैठा हुआ है। कहता जी मैं जनाब वाला नमाज फजर पढ़ी, फजर पढ़ के जनाब वाला जोर पढ़ी, जोर तो असर, असर तो मगरिब, मगरिब तो इशा, मसला लभदा रहे, मसला कोई ना लभया। मसला को इंज दा सख्त लभीए जेड़ा पीर नु आए कोई ना, ते अपने इल्म दी वाह वाह हो जाए। और मैं रात हो गई इशा पढ़ के जनाब वाला वेखण लगा लाइब्रेरी दे अंदर, एक किताब चुकी है, दूसरी किताब चुकी है, तीसरी किताब चुकी है, और मैं अद्धी रात दे करीब दा वेला होया, उधर भुख भी है ते मसला भी लभना है, और मैं इस आलम दे अंदर अख लगी ते नूरी हजूरी ख्वाब विच आ गई। आप वो जनाब वाला मौलाना साहब फरमाते ने अद्धी रात को मेरी जनाब वाला अख लगी, ख्वाब जिस तरह ख्वाब वेख्या, शाहरुख ने आलम ने जनाब वाला परात फड़िए ते परात दे अंदर हलवा है। मौलाना साहब ते हलवा ते फिर भुखा ते फिर सुभान कहो ना सुभान अल्लाह। मैं कह रहे हैं तुसी तो कहो ना सुभान अल्लाह। मौलाना साहब फरमाते ने बादशाह को बता रहे आप के पीर की क्या बात है, आधी रात दा वेला, दिन दा भुखा, रात दा भुखा, मैं पूरी परात हलवा जनाब वाला खा लिया, जदों अख खुली पेट भी भरिया, जनाब वाला मुंह के अंदर जायका भी है। मैं कि नहीं हो सकता है शैतान आया हो पीर नू छड़ना, मसला लभना है। अब जनाब वाला उसने कहा सुबह हुई नमाज फजर दे वेले मसला लब लिया। मसला क्या? फरमाया मसला ये मिला कि ये जो हम वुजू करते हैं, वुजू करने से पहले हाथ धोते हैं, फिर कुली करते हैं, फिर जनाब नाक में पानी डालते हैं, ये हाथ धोना भी सुन्नत, मुंह में कुली करना भी सुन्नत, नाक में पानी डालना भी सुन्नत। हालांकि फर्ज दा दर्जा ज्यादा है, सवाब ज्यादा है, हुक्म ज्यादा है। जदों फर्ज दा दर्जा भी ज्यादा, सवाब भी ज्यादा, तो फिर मौल पीर साहब को पूछना है कि वुजू सुनता तो शुरू क्यों? बस ऐनी गल पूछनी है, पीर नू आनी कोई नहीं, अपनी वाह वाह हो जानी है। दरबारी सारे बैठे जनाब वाला सुन रहे हैं। तो फिर फरमाया मौला साहब फिर क्यों होया? फरमाया कि फिर की होया, मैं जनाब वाला जुम्मे पहुंच गया, पीर साहब जनाब वाला बयान फरमा रहे ने, ते मैं जनाब वाला हुन रात वाले मामलात भी मैनू याद सन। जो ही मैं आखिर दे अंदर बैठा, ते आखिर दे अंदर बैठे बैठे मैं जनाब वाला पीर साहब दी नजर पई, निगाहे वली में वो तासीर बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं पीर साहब फरमांदे ने कि आपां गल तो कोई होर कर रहे सन, ते आपां एक वुजू दा मसला ना हल कर लई।
कहने मैं आखिर दे अंदर बैठा और रात वाला हलवा वो भी याद आ रहा सी। उधर फिर पीर साहब मजमा लगाए फरमाया कि आजकल दे मौलवियां नु मसला अड़ गया है, समझ उन्होंने कोई नहीं आ रही, तो पहले वो मसला हल कर लइए। और मैं सुनो, आज लोग कहते हैं कि वुजू जो है वो सुन्नतों से क्यों शुरू होता है, हालांकि सुन्नत का दर्जा कम, फर्ज का दर्जा भी ज्यादा, सवाब भी ज्यादा। तो चाहिए तो ये था कि वुजू जो है वो फर्ज से शुरू होता। अब 3 सुन्नतों के बाद फिर वुजू पर जाते हैं, तो गाल कोई ना बनी। क्या हुआ? इतनी बात करके पीर साहब फरमाते हैं असल में मौलाना को इल्म का जोर चढ़ा है। हम बताते हैं क्यों। फरमाया कि जब तुम पानी को अपने हाथ पर रखते हो, पानी के 3 वस्फ हैं, 3 खूबियां हैं, एक पानी का रंग, एक पानी के बू, एक पानी का जायका। फरमाया अगर तीनों में से जायका ठीक ना हो, रंग ठीक ना हो, खुशबू ठीक ना हो, वुजू नहीं होता। फरमाया इसलिए ये हिकमत रखी गई। फरमाया बंदिया अपने हत्थां ते पानी पा ताकि तेनू पानी दे रंग दा पता चले। फिर फरमाया अपनी जो है वो कुल्ली कर ताकि पानी के जायके का पता चले कि कोई चीज शामिल नहीं हुई। फरमाया फिर फरमाया तीसरे नंबर पे अपने नाक में पानी डाल ताकि खुशबू का पता चले, जे पानी दा रंग भी ठीक, जायका भी ठीक, खुशबू भी ठीक। फरमाया सुन्नत दी बरकत नाल हुन फर्ज दी तरफ जा, अल्लाह तेरा फर्ज पूरा फरमाए। पीर साहब जनाबे वाला इन्नी गल के फरमाते ने। फिर फरमाया कि लोग कहते कि हमारे जुमे के अंदर रश नहीं होता, कुछ मौलवी कहते कि मेरे जुमे के अंदर रश नहीं होता। सुनो जरा मैं बताता हूँ रश क्यों नहीं होता। फरमाया कि पलीदियां की 2 किस्म। फरमाया एक पलीदी की किस्म वो होती है जिससे बंदा पानी से पलीदी साफ करता है, एक पलीदी की किस्म वो होती है जिसको पानी साफ नहीं करता। फरमाया क्या साफ करती है? फरमाया कि दिल से निकलने वाला आंसू, दिल से निकलता हुआ जो है वो रब का डर, या वो साफ करता है, या हजर अस्वद का बोसा, या वली दी आंख। मौलाना साहब कहते मैं जनाब वाला छाल मारी ते पीर साहब सोने मुरीद बना छोड़ो। तुहाडे पीर नूं ते इंज वेख्या जिस तरह वेखने दा हक होंदा है। ते पीर साहब ने अगली गल फरमाई मौलाना तूने सुबह होते हुए ये कहा था कि शायद शैतान हो, मेरी बात कान खोल कर सुन ले, रब्बे काबा की कसम शैतान को इजाजत नहीं है कि वो रब के नबी की शक्ल इख्तियार करे, और जो कामिल वली होता है उसके हाथ पर मुज़हरा के बाबे का हाथ होता है। जिस तरह नबी की शक्ल शैतान इख्तियार नहीं कर सकता, नहीं इसी तरह शैतान रब दे चंगे वली दी शक्ल भी इख्तियार कर सकता नहीं। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की। फरमाया तुहाडे पीर नूं ते इंज वेखे जिस तरह वेखने दा हक